भाई आइए आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास 7 के अध्याय 11 टैगा प्रदेश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं टैगा प्रदेश। आप जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ वर्षा के अधिकांश महीनों में गर्मी का अनुभव होता है। कड़कड़ाती सर्दी कुछ माह की होती है। क्या आपने कभी विचार किया है कि जब हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है तो क्या सभी जगह एक जैसा ही अनुभव होता होगा? कल्पना कीजिए कि यदि वर्ष के अधिकांश महीनों में हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ती तथा कुछ महीनों के लिए झील व तालाबों का पानी बर्फ की तरह जम जाता तो यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? आइए ऐसे क्षेत्रों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं टैगा प्रदेश। यह प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेकर लेब्राडोर तक, यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर उत्तरी पूर्वी साइबेरिया तक पाया जाता है। इस प्रदेश की जलवायु विषम है। शीत ऋतु लंबी, कठोर और ठंडी होती है। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और हिमपात होता है। नदियाँ और जलाशय 6-7 माह बर्फ से ढके रहते हैं। संसार का शीत ध्रुव कहलाने वाला बरखोयांश नगर इसी प्रदेश साइबेरिया में स्थित है। यहाँ साल भर वर्षा जल और हिम के रूप में होती है। इस प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं जिन्हें साइबेरिया में टैगा प्रदेश, टैगा रूसी भाषा का शब्द है, इस आधार पर इसे टैगा प्रदेश कहा जाता है। ये वृक्ष लंबे, सीधे, पतले और नुकीली पत्तियों वाले होते हैं। ये सदैव हरे भरे रहते हैं। इनकी लकड़ी मुलायम होती है। ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलते हैं। इन्हें बोरियल वन भी कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष चीड़, सेडार, स्प्रूस, फर, बाल्सम, रेडवुड आदि हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल के स्थान पर स्थल मंडल का विस्तार न हो तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाया जाता। आगे चलते हैं। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। ये देखते हैं मिट्टी या सॉइल। वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर स्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण यहाँ मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ की मिट्टी बारीक नहीं पथरीली है, जिसे धूसर या पॉडजॉल मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, इसलिए यहाँ के लोग वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित हैं। आगे हम लोग देखेंगे जीव जंतु या एनिमल्स। आइए देखते हैं जीव जंतु। इस प्रदेश में जीव जंतुओं के शरीर की संरचना इस तरह की होती है कि वे शीतकाल की कठोरता, अधिक ठंड को सहन कर सके। अधिकांश जीव जंतु मोटी खाल वाले, घने वाल वाले होते हैं। इन्हें समूरदार जानवर कहते हैं। यहाँ रेंडियर, कैरिबू, वीवर, हिरन, वारासिंगा, रीछ, लोमड़ी एवं भेड़िया आदि समूरधारी जानवर पाए जाते हैं। यहाँ मौसमी परिवर्तन के साथ साथ जीव जंतुओं के आहार की समस्या भी होती है। जब शीतकाल में धरातल पर बर्फ जम जाती है तब ऐसी परिस्थिति में कुछ जीव जंतु शीत निद्रा में हो जाते हैं, अर्थात भूमि के नीचे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सांप, छिपकली और मेढक जाड़े में भूमि के नीचे छिप जाते हैं। आगे देखेंगे
कुछ छोटे जीव बर्फ की परत के नीचे हो जाते हैं। वह बर्फ से ढकी झाड़ियों से अपना आहार ग्रहण करते रहते हैं, जैसे मछली आदि। कुछ प्राणी जाड़े के लिए पहले से ही आहार का संग्रह कर लेते हैं, जैसे बीवर। कुछ जीव जंतु दक्षिण की तरफ शीतोष्ण घास प्रदेश में मौसमी स्थानांतरण कर जाते हैं, जैसे हिरन, बारहसिंगा, रीछ आदि। शीत ऋतु में साइबेरिया के पक्षी भारत के उत्तरी मैदानी भागों में शरण लेते हैं और ग्रीष्मकाल अपने पुनः साइबेरिया की तरफ लौट जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे मानव जीवन या ह्यूमन लाइफ आइए देखते हैं। इस प्रदेश में वर्ष के 6-7 माह धरातल पर बर्फ जमी रहने, ग्रीष्मकाल की कम अवधि, अनुपजाऊ भूमि के कारण कृषि का विकास अत्यंत कठिन है। विषम जलवायु होने के कारण टैगा प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम है। इस प्रदेश के भीतरी भागों में कुछ जनजातियां रहती हैं। लकड़ी की कटाई, चिराई और खानों से खनिज निकालने के लिए यहाँ अब कुछ नई बस्तियाँ स्थापित हुई हैं। यहाँ पर पेड़ों की कटाई मशीन से की जाती है। लकड़ी के लट्ठों से इमारती लकड़ी, लुगदी, कागज, दिया सलाई, खंभे, फर्नीचर तथा अन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग में जल विद्युत की सुविधा होने के कारण यहाँ वन व्यवसाय सबसे अधिक उन्नतशील है। यहाँ संसार का सबसे अधिक अखबारी कागज या लुगदी बनाया जाता है। राल, तारपीन का तेल, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ जैसे कनाडा वालरस आदि पेड़ों के लीसा से तैयार किए जाते हैं। लुगदी से प्लाईवुड बनाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ के कुछ निवासी मछली पकड़कर भी जीवन निर्वाह करते हैं। श्वेत लोमड़ी, मिंक, अरमान, रेंडियर आदि पालने के लिए बड़े बड़े समूर के फार्म कनाडा व रूस में स्थापित किए गए हैं। इससे यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बदल रहा है। इस प्रदेश के दक्षिण में शीतोष्ण घास प्रदेश की सीमा पर जौ, राई और आलू उत्पन्न किया जा सकता है। साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल, रूस और कनाडा में कैनेडियन रेल और कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इस वन प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर हैं। और इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।